चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर वंस, इसका मतलब होता है इस बार। इस बार कहने का मतलब है हमेशा की तरह नहीं, है ना। उसके बाद है जस्ट फॉर वंस, तो फॉर वंस के बदले में आप जस्ट फॉर वंस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बदले में जस्ट दिस वंस, इसका मतलब भी होता है इस बार, है ना। उसके बाद है ऑन द सेम पेज, इसका मतलब होता है एक विचार का, एक राय का। उसके बाद है स्प्लर्ज, इसका मतलब होता है ठाठ बाट, ठीक है ना। नाउन के तौर पर हो गया ठाठ बाट, और वर्ब के तौर पर होता है ठाठ बाट दिखाना, मतलब जितना ज़रूरी नहीं हो उससे अधिक खर्च करना, ठीक है ना। और इसके समानार्थी शब्द के रूप में आप मिस स्पेंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस मिस स्पेंड का वही अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, या फिर ओवर स्पेंड का भी यूज कर सकते हैं। तो स्प्लर्ज का दो सिनोनिम्स हो गया, मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। उसके बाद है फ्रॉम द आउटसेट, इसका मतलब होता है शुरू से, है ना। और एक होता है एट द आउटसेट, इसका मतलब होता है शुरू में, ठीक है। उसके बाद है से द लिस्ट, इसका मतलब होता है बिना बढ़ाए चढ़ाए, मतलब कोई बात कहना बिना कोई मतलब उसमें मिर्च मसाला मिलाए, तो उसको कहा जाता है से द लिस्ट, मतलब बिना बढ़ाए चढ़ाए। उसके बाद है अ स्टिकी विकेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना, मतलब मुश्किल हालात, मुश्किल परिस्थिति। उसके बाद है प्रोब, इसका मतलब होता है जांच या फिर जांच करना भी होता है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है इस वर्ड का। और इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना भी होता है, जांच करना होता है, छानबीन करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कम्प्लिसिटी, इसका मतलब होता है मिली भगत, और इसके सिनोनिम के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कनिवेंस का, है ना। तो कनिवेंस मतलब ही होता है मिली भगत, और चोर और सिपाही का जो कॉम्प्लिसिटी होता है, मिली भगत होता है, सबको पता है, ठीक है ना। और नेता लोगों का और अधिकारियों लोगों का भ्रष्टाचार में जो कॉम्प्लिसिटी होता है वो भी सबको मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है खर्च, और इसके समानार्थी शब्द के तौर पर आप आउटले का यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर स्पेंडिंग का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टॉल, एक तो नाउन के तौर पर इसका यूज हो जाता है, जैसे किसी चीज़ का स्टॉल होता है, फूड स्टॉल हो गया, या फिर आपका बुक स्टॉल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। और वर्ब के तौर पर इसका यूज होता है, तो इसका अर्थ होता है बाधित करना, है ना, रोकना, टालना। और इसके समानार्थी शब्द के तौर पर आप यूज कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट या फिर इम्पीड, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स थे, कुछ इडियम्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो क्या करा है फॉर वंस, मतलब इस बार द बीजेपी एंड द कांग्रेस आर ऑन द सेम पेज, मतलब इस बार बीजेपी और कांग्रेस क्या है, तो एक राय का है, दोनों का एक राय है, दोनों के एक विचार है ना। अब देखो दोनों विरोधी दलें हैं, लेकिन दोनों का एक राय है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कह रहा है कि देयर कॉमन राइवल, मतलब कि उनका कॉमन कॉम्पिटिटर, राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, राइवल मतलब एनिमी भी होता है ना। तो उसका दोनों पार्टी का जो कॉमन राइवल कौन है, इन पोल बाउंड दिल्ली, मतलब पोल बाउंड दिल्ली का मतलब कि दिल्ली जहाँ मतलब कि चुनाव होने वाला है, पोल बाउंड मतलब जहाँ चुनाव होने वाला है उसको पोल बाउंड कहा जाता है। तो दिल्ली जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ कॉमन राइवल दोनों का कौन है, इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। हु इज अंडर फायर, है ना। तो जिसका जो अभी अंडर फायर कोई पर्सन होता है तो उसका
बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रहा होता है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा आलोचना हो रहा है किसका, तो अरविंद केजरीवाल का। किस लिए? फॉर हैविंग रिनोवेटेड, रेनोवेट मतलब होता है मरम्मत करना। किसी बिल्डिंग को जब रेनोवेट किया जाता है तो उसका समझो कि रिपेयरिंग किया जाता है, पेंट वगैरह किया जाता है, उसको समझो उसमें जान डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो रेनोवेट करने के लिए वो क्या है, तो अंडर फायर है। हिज ऑफिशियल रेजिडेंस मतलब अपना आधिकारिक निवास स्थान, एट अ कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 33 करोड़ रुपीज़, कम से कम 33 करोड़ रुपया के लागत से, मतलब कि अपने रेजिडेंस जो को मतलब कि मरम्मत करने के कारण, मरम्मत करवाने के कारण क्या हुआ, तो अंडर फायर है। क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के कैग के एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार द एक्सपेंडिचर क्वाड्रुपल मतलब क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाना, है ना, या बढ़ा देना। तो कह रहा है कि खर्च 4 गुना बढ़ गया। द इनिशियल एस्टीमेट वाज 7.91 करोड़ रुपीज़, तो शुरुआती जो था अनुमान वो 7.91 करोड़ रुपया का था, और वो चौगुना हो गया, है ना। बाय द टाइम द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 2022, तो 2022 में जो मतलब कि काम पूरा हुआ, तो अनुमानित जो लागत था 7.91 करोड़ है ना। इसे 91 पढ़ाता है, 91 नहीं पढ़ाता है ना। इस तरीके से पढ़ाई जाता है, पॉइंट के बाद 7.91 पढ़ेंगे, है ना, 7.91 पढ़ेंगे। तो करोड़ से 4 गुना हो गया, है ना, जब काम कंप्लीट हुआ 2022 में। तो आई क्या करा है, तो कह रहा है कि मोर ओवर मतलब कि इसके अलावा, है ना, मतलब साथ ही, द रेनोवेशन वाज डन इन द मिडल ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, पैंडमिक मतलब महामारी। तो कह रहा है कि साथ ही रेनोवेशन किया गया कब, तो कोविड-19 महामारी के दौरान, इन द मिडल ऑफ मतलब के बीच के दौरान आप कहेंगे। अ टर्बुलेंट पीरियड, तो एक क्या था, अशांत पीरियड था उस ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर स्टॉल, जिसके दौरान बहुत सारे विकास की मतलब परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स क्या कर दिए गए, तो रोक दिए गए, टाल दिए गए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग दिल्ली रेजिडेंट्स फ्रॉम द डेडली वायरस, और उम्मीद किया गया स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। यहाँ पर दिल्ली के लिए बात हो रहा है, वैसे दिल्ली तो राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होता है, तो इसलिए उस तरह का कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद किया मतलब गया, है ना, उम्मीद किया गया प्रोटेक्ट करने का, बचाने का दिल्ली वासियों को, है ना, किससे, तो जानलेवा वायरस से। डेडली मतलब जानलेवा होता है। आई कर नाउ डैट्स व्हाट यू कॉल अ क्लासिक केस, क्लासिक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट। तो जिसे आप परफेक्ट केस कहेंगे ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, यानी कि अनुचित प्रायोरिटीज़ का मतलब कि परफेक्ट केस कहेंगे इसको आप, है ना, कह सकते हैं। कि जिस समय मान लो लोग बचाना था, उस समय मुख्यमंत्री बंगला का मतलब मरम्मत करवाता रहे, तो ये तो अनुचित ही प्रायोरिटीज हुआ ना, प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, आगे क्या करा, द कैग रिपोर्ट हैज़ आल्सो पुट द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑन ए स्टिकी विकेट। तो कह कैग रिपोर्ट ने क्या किया है, तो PWD का जो PWD है उसे भी क्या कर दिया है, तो मुश्किल परिस्थिति में ला दिया है। साइटिंग, साइट मतलब होता है कारण बताना, है ना, हवाला देना, है ना, मेंशन करना, जिक्र करना। इरेगुलरिटीज इन द रिमॉडलिंग ऑफ द ग्राउंड फ्लोर अकोमोडेशन, इरेगुलरिटीज है ना, इरेगुलरिटी से बना है, तो इसके कई सेंस होता है। यहाँ पर करप्शन का सेंस है ना, भ्रष्टाचार का सेंस है। मान लो कोई पैसा निकासी होता है, तो काम कितना करा है और पैसा की मतलब कुछ और निकाला जाए, तो अनियमितता हो गया ना, तो भ्रष्टाचार ही आप कहेंगे यहाँ पर, वही सेंस है। तो कह रहा है कि हवाला दिया, कारण बताया किस चीज़ का, तो रीमॉडल करने में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो था अकोमोडेशन का, अरविंद केजरीवाल का जो लिविंग प्लेस था, उसका जो ग्राउंड फ्लोर था उसको रीमॉडलिंग में मतलब कि खर्च में क्या हो गया, तो डिफरेंस हुआ, इरेगुलरिटी था, है ना, ये हवाला दिया। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल स्टोरी, और साथ ही साथ एक अतिरिक्त तल्ला भी मतलब कि बनाया गया, ये भी सेंस है।
स्टोरी मतलब तल्ला होता है, फ्लोर होता है ना, जैसे 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो 5 तल्ला का मकान है, ठीक है ना, तो यही सेंस है। तो उस बंगला का समझो कि ऊपर से फिर से फ्लोर बनाया गया, तो ये भी बात सामने आया। आई क्या कर रहा है, अ फेयर एंड थॉरो प्रोब इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉम्प्लिसिटी ऑफ ऑफिशियल्स। इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर प्रूव करना, साबित करना है ना, तो कह रहा है कि एक साफ सुथरा है ना और कंप्लीट जांच की ज़रूरत है प्रमाणित करने के लिए पदाधिकारियों की मिलीभगत का, है ना। आई क्या, एज ऑफ नाउ, अभी है ना तक, द केस हैज़ बिकम अ हॉट बटन पॉल इश्यू इन द कैपिटल। तो राजधानी में मतलब दिल्ली में ये मुद्दा क्या बन चुका है, तो हॉट बटन चुनावी मुद्दा बन चुका है। और हॉट बटन कोई मुद्दा होता है तो उस पर लोग अपना तगड़ा प्रतिक्रिया देते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, एट स्टेक मतलब दाव पर, इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ आप, मतलब आम आदमी पार्टी का साख क्या है, तो दाव पर है। क्रेडिबिलिटी मतलब साख कहेंगे। आई क्या, हुज टॉप लीडर्स हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ करप्शन बाय सेंट्रल एजेंसी, मतलब कि जिसके शीर्ष नेतागण आरोपी रहे हैं भ्रष्टाचार के, किसके द्वारा, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। आई क्या, द पार्टी हैज़ इट्स वर्क कट आउट। देखिए, वर्क कट आउट कहने का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को करना मुश्किल होना, है ना, जटिल होना। तो कह रहा है कि पार्टी के लिए क्या है, उसका काम जटिल है, क्या करना, टू रीगेन मतलब फिर से प्राप्त करना, द ट्रस्ट एंड भरोसा ऑफ वोटर्स मतलब कि मतदाताओं का। हु गेव इट, जिसने इसे दिया, मतलब जनता ने इसे दिया, मतलब आम आदमी पार्टी को दिया। और लैंड स्लाइड मैंडेट, मैंडेट मतलब जनादेश होता है ना। और लैंड स्लाइड कहने का मतलब क्या होगा, देखिए लैंड स्लाइड विक्ट्री अगर होता है तो उसमें एक मतलब कि व्यक्ति को या एक कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मतलब वोट मिलता है और दूसरे को बहुत कम मिलता है ना, इलेक्शन की बात की जाए तो लैंडस्लाइड मैंडेट का मतलब है कि आम आदमी पार्टी को पूरा एक तरफा जनादेश मिला और दूसरी पार्टी से बहुत कम मिला, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मिला और दूसरे मतलब विपक्षी को न के बराबर मिला। यही सेंस है इन 2015 एंड 2022, मतलब 2015 में और 2020 में, ठीक है। आई क्या करें, द डैमिंग रिपोर्ट, डैमिंग का रिपोर्ट का मतलब है कि निंदाजनक रिपोर्ट। तो हैज़ डेंटेड, उसने क्या किया, तो क्षति पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, कार में डेंट लग जाता है गाड़ी में तो उसमें खरोच वगैरह आ जाता है, तो उसने क्या किया, डेंट किया है इसको, केजरीवाल केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आम आदमी इमेज। तो आम केजरीवाल का जो सावधानीपूर्वक बनाया गया वह आम आदमी का छवि था, उसको डेंट किया है। गिविंग द बीजेपी एंड द कांग्रेस एम्पल फॉर्डर, और बीजेपी और कांग्रेस को क्या दिया, पर्याप्त, एम्पल मतलब पर्याप्त होता है ना, चारा, क्या करने, टू टारगेट यानी कि निशाना साधने के लिए, द रूलिंग आप मतलब सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के लिए उसको पर्याप्त चारा मतलब कि मिला। इससे आई क्या, विच इज आइंग, जो मतलब कि आँख लगाए हुए हैं, आई कहने मतलब कि अपना निशाना बनाया हुआ रखना, आँख उस पर रखना, नज़र रखना। विच इसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आम आदमी पार्टी के लिए प्रयोग किया है, जो क्या कर रही है, तो मतलब कि आँख लगाई हुई है ना, नज़र गिराई हुई है। और हैट्रिक मतलब कि 2 बार तो जीत ही चुकी है आम आदमी पार्टी, तीसरा बार का भी उसका नज़र है जीतने का। इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन मतलब आगामी विधानसभा चुनाव में। आई क्या, स्प्लर्जिंग 96 लाख लाख और ऑन एक साथ मिक्स हो गया, अलग अलग है, तो 96 लाख रुपया का मतलब कि फिजूल खर्ची करना, कर्टेन्स एंड 66.9 लाख ऑन मार्बल स्टोन फॉर वॉल्स। अब देखो 96 लाख रुपया पर्दा पर खर्चा किया, बताओ कितना। और उसके बाद 66.9 लाख रुपया मार्बल स्टोन पर खर्च किया गया दीवारों के लिए। एंड डैट टू, और वो भी उस समय, एंड डैट टू एट ए टाइम, और वो भी उस समय व्हेन पीपल वर फॉलिंग इल और डाइंग, जब लोग बीमार पड़ रहे थे और मर या फिर मर रहे थे। इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, वह साफ साफ तो मतलब कि साधारण तौर पर ही कहे, बिना कोई लाग लपेटे कहे तो क्या है, तो अस्वीकार है वो चीज़, है ना, स्वीकार करने लायक नहीं है। आई क्या करें, केजरीवाल हु हैज़ प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ कॉमनर, केजरीवाल जिसने क्या किया है, तो खुद को प्रोजेक्ट किया है एक जनसाधारण के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर,
फ्रॉम द आउटसेट मतलब शुरू से, हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू से मतलब बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करने को है, मतलब उसका बहुत सारा जवाब देना ही सेंसर। द एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब फिजूल खर्ची वाज अवॉइडेबल मतलब कि अवॉइडेबल था, वो उससे बचा जा सकता था। टू से द लिस्ट यदि बिना कोई लाग लपेटे का है, बिना कोई मतलब मिर्च मसाला का है, एकदम बिना बढ़ाया चढ़ाया का है, तो जो फिजूल खर्ची था वो क्या था, तो अवॉइडेबल था, उससे बचा जा सकता था। ठीक है ना, यही सेंस है। तो यही सारा कहानी था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्टिकल। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो और अच्छे समझ में आया होगा।